बच्ची का दबाना, सलवार का नाड़ा तोड़ना, घसीटते हुए पुलिया के नीचे लेकर जाना, ये करने की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है। और ऐसे मामले पर खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ये के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। मतलब पूरे तरीके से बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तब उसे कार केस में जोड़ेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से ये बात कही, ये सबसे घिनौनी बात थी, जिसके बाद अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को घिनौना भी कहा और साथ ही इस टिप्पणी को तुरंत ही रोक दिया है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी ठाकुर और आप सभी का स्वागत है आधान हिंदी पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह की बात क्यों कही जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले को बदलना पड़ा। दरअसल में 12 जनवरी 2022 उत्तर प्रदेश की कासगंज की एक महिला ने पोस्को एक्ट की विशेष अदालत में एक आवेदन दायर की थी। इसमें अपनी बेटी के साथ हुई पूरी घटना को बताया। घटना ये थी कि 10 नवंबर 2021 को शाम करीब 5 बजे महिला अपने ननंद के घर से वापस आ रही थी अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ। तभी उसे रास्ते में गांव के जाने वाले 3 लोग मिल गए, पवन, आकाश और अशोक। उसमें से पवन ने बच्ची को बाइक पर लिफ्ट ऑफर की और कहा कि वो उसे सुरक्षित घर पहुंचा देगा। महिला ने उन पर भरोसा करते हुए बेटी को मोटरसाइकिल पर बिठा दिया जिससे कि वो जल्दी घर पहुंच जाए। घर पहुंचने से पहले आरोपी ने बच्ची को बिठा लिया, लेकिन गांव के रास्ते में ही मोटरसाइकिल रोक दी। आरोपी बच्ची की निजी अंग दबाने लगे। आकाश ने नाबालिग को घसीटकर पुलिया के नीचे लेके जाने की भी पूरी कोशिश की और उसके पजामे का नाड़ा भी तोड़ दिया। नाबालिग बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीछे ट्रैक्टर से आ रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। आरोपी ने दोनों पर देसी पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी और मौके से भी भाग निकले। जब पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची तो पवन के पिता अशोक ने उनके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला अगले दिन थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई। जब पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने अदालत का रुख किया। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले में 3 पॉइंट को बेस बनाया था। उन्होंने कहा था, पवन और आकाश पर आरोप है कि उन्होंने लड़की की आकाश ने उसके पजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे घसीट कर भी लेके गए, लेकिन गवाहों के दखल देने के बाद दोनों भाग गए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसी आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उनका इरादा करने का था। मतलब कि इतना सब कुछ हो गया और ये इरादा करने का नहीं था। दूसरा कहा कि ना तो शिकायत में और ना ही गवाहों के बयानों में ये कहा गया है कि आकाश ने पजामे का नाड़ा तोड़ने के बाद कोई अश्लील हरकत की। किसी ने भी ये नहीं कहा कि लड़की के कपड़े उतारे गए और वो नग्न में मिली। तीसरा क्या कहा, पवन और आकाश पर लगाए गए आरोपों और केस की सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये करने की कोशिश का मामला है। की कोशिश साबित करने के लिए ये दिखाना जरूरी होता है कि मामला सिर्फ प्लानिंग तक नहीं था, बल्कि आरोपी ने साफ नियति से आगे भी कदम बढ़ाया हो। मतलब कि आप स्टेप्स कर रहे हैं, वो आपको नहीं कहेंगे कि ये कार है। जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ये कार की श्रेणी में आएगा। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि ऐसी बातें कानून के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और एक तरह से इनसेंसिटिव और क्रूअल सोच को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद संज्ञान लेते हुए फैसले को शॉकिंग बताया। कोर्ट ने खास तौर पर फैसले के लिए पैराग्राफ 21, 24 और 26 को लेकर कहा है कि इनमें से जज की पूरी इनसेंसिटिविटी झलकती है, जो कि काफी दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट का ये फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया गया, बल्कि इसे लेने में 4 महीने तक उन्होंने सोचा समझा, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। इसका मतलब ये है कि जज ने पूरे वक्त लेकर इस पर फैसला दिया। जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि इतना वक्त लेने के बाद भी ये जुडिशियल प्रिंसिपल के मेल नहीं खाता है और असंवेदनशील और अमानवीय नजरिए को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केंद्र उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि हम 2 हफ्ते बाद मंगलवार को इस पर फिर से सुनवाई करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और क्या इस मामले में दोषियों को सजा मिलेगी। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था की सोच और
संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या अदालत को महिला और बच्चों के मामले में ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।